जब आपका सामान जो है ना एयरलाइन से इस तरीके से बाहर आता है, अगर सामान प्रॉपर ना हो ना फिर वो इस केस में डाल देते हैं, वरना ये देखें इस तरीके से आता है ये। तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये ट्रैवल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और लगेज बैग से रिलेटेड 5 ऐसे नियम जारी किया गया है, 5 ऐसे अपडेट सामने आ रही है। तो प्लीज़ इस नियम को ज़रूर देखें। और ये जो 5 नियम है, आप भी अगर फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो या फिर डोमेस्टिक भी ट्रैवल करते हो, फ्लाइट से एयरपोर्ट के थ्रू अगर करते हो ट्रैवल, तो प्लीज़ इस नियम को ज़रूर देख ले, सोच ले, समझ ले, नहीं तो आपके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आप वहाँ जाओगे और फिर मालूम पड़ा कि आपको रोते हुए वापस घर आना पड़ सकता है। इसलिए इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो भी अब बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है एयरपोर्ट में। इसलिए गवर्नमेंट ने और बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट अभी छूट जा रहा है, जबकि थोड़ा दिन पहले इस टाइम को कम कर दिया गया। यानी पहले कुछ टाइम था, लेकिन अभी ये बढ़ा दिया गया। यानी 75 मिनट पहले आपको बोर्डिंग पास लेना ही होगा, नहीं तो 75 मिनट पहले आपका बोर्डिंग पास है वहाँ पे नहीं मिलेगा, गेट बंद हो जाएगा। यानी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए पूरी तैयारी करती है, बहुत सारे प्रोसीजर होता है। अगर एक बार गेट बंद हो गया, आप कितने भी कोशिश कर लो, तो आपके लिए वो जो गेट है ओपन नहीं होगा और फिर आपको दूसरी टिकट करानी पड़ेगी, या तो फिर आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए सारे लोगों को अवेयर किया है, सारे यात्रियों को बताया है कि आप अगर डोमेस्टिक सफ़र कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हो, फिर भी आपको 75 मिनट पहले जो बोर्डिंग जो गेट है वहाँ पे आपको जाना ही जाना होगा, नहीं तो उससे पहले वहाँ पे गेट बंद हो जाएगा, फिर आप फ्लाइट से सफ़र नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। जो लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं, जो फर्स्ट टाइम जाते हैं अदर कंट्री में जॉब वगैरह करने, या फिर डोमेस्टिक भी सफ़र करते हैं, उन लोगों को इस रूल के बारे में पता हो सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, 5 ऐसे नियम बताए गए हैं एयरपोर्ट की तरफ से कि आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपको ये 5 नियम जानना बेहद ज़रूरी है, वो भी लगेज बैग से रिलेटेड अपडेट है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, तो नए नियम के अनुसार प्रत्येक यात्री को केवल एक केबिन बैग या हैंड बैग जो है वो ले जाने की अनुमति होगी। पहले जो नियम है, पहला जो रूल है एयरपोर्ट की तरफ से ये आया है, इसे ज़रूर फॉलो करें। यानी बताया जा रहा है कि प्रत्येक यात्री को केवल एक केबिन बैग या हैंड बैग को ले जाने की अनुमति होगी, पहला नियम। दूसरा नियम जो बताया जा रहा है वो सारे एयरलाइंस ने बताई है, ठीक है। जितने भी इंडियन एयरलाइंस हैं, सारे एयरलाइंस ने इस नियम को बताया है, तो प्लीज़ इस नियम को फॉलो करें। दूसरा जो नियम जो बताया जा रहा है कि बैग का अधिकतम वज़न जो 7 किलोग्राम, जितने भी जो सफ़र करते हैं बेसिकली नॉर्मल जो टिकट लेते हैं, उनका जो वेट जो होता है वो 7 kg ही होता है। तो बैग का अधिकतम वज़न 7 किलोग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो नियम इसमें बताया जा रहा है वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि बैग का जो आकार है, यानी जो बैग का साइज़ है वो 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 55 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको फ़्लाइट में रोका जा सकता है। तो प्लीज़ इस रूल को समझ लेना, क्योंकि पहले जाने देता था, इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अब सारे एयरलाइंस के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। सारे एयरलाइंस ने एक मिलजुल कर डिसीजन लिया है और इस अपडेट में क्लियरली बता दिया है। तो आप भी अगर फ़्लाइट से सफ़र करते हो तो इस रूल को समझ लेना। चौथा जो बताया जा रहा है इसमें कि लैपटॉप बैग, लेडीज़ पर्स या छोटे बैग 3 किलोग्राम तक जैसे व्यक्ति बैग की अनुमति है। यानी छोटे जो लैपटॉप का बैग होता है या लेडीज़ पर्स बहुत सारे जो अपने साथ लेके जाते हैं, छोटे बैग होते हैं, जैसे बच्चों का कुछ छोटे बैग वगैरह होते हैं, तो उसकी जो अनुमति है वज़न होगा वो 3 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आपको फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस और पांचवा जो इसमें बताया जा रहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर, यानी अगर ये चारों जो नियम है इसका अगर आप उल्लंघन करने पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको जो पैसे हैं वो ज़्यादा देना पड़ सकता है, अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, या अगर इसमें आप मनमानी करते हो, ज़बरदस्ती करते हो, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो प्लीज़ ये पांचों नियम को ज़रूर सोच समझ कर चलें और इसे फॉलो करें। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे एयरपोर्ट पे तो फिर आपको सामान भी है वो लेकर जाने नहीं देंगे, और ये दोनों नियम नहीं मानोगे तो फिर आपको सामान फेंकना पड़ेगा। फिर पता चले कि
आपको एयरपोर्ट पर वापस रोते हुए घर आना पड़ सकता है। इसलिए एयरलाइंस ने, सारे एयरलाइंस कंपनी ने आप लोगों को ये बताया है। प्लीज़ अगर आप लोग पुराने ट्रैवल करते हैं तो आप लोग को मालूम होगा, लेकिन जो लोग नए ट्रैवल करते हैं उनको पता नहीं होता है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।